हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। देखते हैं पहला सवाल। यदि एक संख्या के 1/3 का 1/7 भाग 5 है तो संख्या के 400 का 25% क्या होगा। माना संख्या यक्स है, ठीक है। पूछा है संख्या के 1/3 का 1/7 भाग, तो संख्या यक्स है, यक्स का 1/3 का 1/7 का मतलब होता है गुणा। 1/7 भाग 5 है, मतलब ये 5 है। यक्स का 1/3 और 1/7 क्या है 5। तो सॉल्व करते हैं। 7 त्रिक 21 इक्वल टू 5। यक्स बराबर 5 1 के 5, 5 दूनी 10, ठीक है। तो कह रहे हैं संख्या के 400 का 25% क्या है। अब संख्या 105 है तो 105 का 4, 5 के 400, 400 का 25% क्या होगा। तो सॉल्व कर लीजिए। 25 चौका 100 और ये 2 जीरो कटेगा, ये 2 जीरो कटेगा, कट गया। 4 से 4 कट गया, बचा 105। तो संख्या क्या है, संख्या 105, ठीक है। ये है 105। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं x और y तीसरी संख्या z से क्रमशः 20% और 28% कम है। संख्या y संख्या x से कितना प्रतिशत कम है। दो संख्याएं x और y, देखिए 3 संख्याएं हैं x y z। यहाँ कह रहा है कि x और y z से 20% और 28% कम है। तो माना z 100 है, z क्या है 100 है, y 28% कम है, यानी कि 100 में से 28 घटाएंगे 72 हो जाएगा, और 20% कम है x, तो ये हो जाएगा 80, ठीक है। अब कह रहे हैं संख्या y संख्या x से कितना प्रतिशत कम है। संख्या y संख्या x से कितना प्रतिशत कम है, तो x है 80, 80 में से आप इसको घटा लेंगे, ठीक है। और यक्स से पूछ रहा है कितना प्रतिशत, तो जिसे ऐसे सवाल में जब पूछते हैं जिससे कम है या जिससे ज़्यादा है उसी को यहाँ नीचे बटे के रूप में लिखा जाता है। तो यक्स से कितना प्रतिशत कम है, तो यक्स है 80, ठीक है। और प्रतिशत है तो यहाँ 100 कर देंगे गुणे 100। अब देखिए 80 में से 72 गया, 8 आ गया, बटा 80 गुणे 100, तो 8 था हम 80, 0 से 0 कटा, तो आंसर क्या आ गया 10%, ठीक है। 10% कहाँ है, ये है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। चीनी की कीमत 20% कम हो जाने पर रुपये 600 में 5 किलोग्राम चीनी अतिरिक्त खरीदी जा सकती है। कीमत में कमी से पहले चीनी की कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी। तो चीनी की यहाँ पूछा है चीनी की कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी, ठीक है, कीमत में कमी से पहले। माना चीनी की कीमत ₹1 प्रति ग्राम थी, ₹1 प्रति किलोग्राम थी, ठीक है। अब कह रहे हैं चीनी की कीमत में 20% कम हो जाने पर 600 में 5 किलोग्राम चीनी अतिरिक्त खरीदी जा सकती है। तो कमी देखते हैं, नया मूल्य क्या हो गया, कमी होने के बाद नया मूल्य 20% की कमी हुई है। मान लो चीनी 100 रही होगी, 100 में से 20% घटाएंगे तो 80 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं, 2 चौक 8, 2 5 10, मतलब नया मूल्य कितना है 4x/5। अब देखते हैं प्रश्नानुसार।
सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया। नया मूल्य यक्स का 80% बटा 100 और कितना है? ₹600 में 5 kg अतिरिक्त खरीदा जा सकता है। 2 चौका 2 5 10, 4x बटा 5 हो गया। अब देखते हैं प्रश्न अनुसार। रुपये कितना है? 600, ठीक है। और नया मूल्य क्या है? ₹600 है और नया मूल्य कितना है? तो 4x बटा 5, मतलब 600 रुपये है और चीनी का नया मूल्य है 4x बटा 5 रुपये प्रति केजी, ठीक है। और इसके बाद पुराना मूल्य कितना था? ₹600 ही है आपके पास और मूल्य कितना था पुराना? यक्स, ठीक है। 5 kg अतिरिक्त चीनी खरीदी जा सकती है, तो नए मूल्य में से पुराना मूल्य घटाएंगे। 5 kg अतिरिक्त खरीदा जा रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 ऊपर चला जाएगा, तो 600 बटा 4x, 5 ऊपर चला गया, माइनस 600 बटा x बराबर 5। 5 5 0 0 5 0 0 5 30 बटा 4x माइनस 600 बटा x बराबर 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा गुणा करिए। 3000 यक्स से गुणा करेंगे, 3000 यक्स माइनस 4 से इसमें गुणा करेंगे, 4 0 0 4 0 0 4 6 24 यक्स है, यहाँ यक्स आ जाएगा बटा 4x गुणे यक्स, ये हो गया 4x² बराबर 5। अब इसको घटा दीजिए। 3000 में से 24 से जाएगा, कितना हो जाएगा? 600 यक्स बटा 4x² बराबर 5। अब इसको देख लेते हैं। यक्स से यक्स कटा और 4 से काटिए इसको, 4 21 4 2 6, यहाँ 2 आ गया तो 4 5 20, ये 20 हो गया और ये 0 कट गया, ठीक है। अब ये हो गया 150, यहाँ एक यक्स बचा है, यक्स बराबर 5। इधर देख लेते हैं, तो 150 बराबर, ये तीसरा गुणा हो गया 5 यक्स। अब यक्स बराबर कितना होगा? 150 बटा 5, 5 तिहाई 15, 30 रुपये प्रति केजी। मतलब पहले चीनी की कीमत कितना थी? 30 रुपये प्रति केजी। 30 कहाँ है? यहाँ पे, यहाँ पे तो ऑप्शन में 30 है ही नहीं। सॉरी, एक ऑप्शन इसमें और था, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो 30 रुपये प्रति केजी था पहले चीनी का मूल्य, अब ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तियों के एक समूह में 70% व्यक्ति पुरुष हैं, 30% व्यक्ति विवाहित हैं। यदि पुरुषों का 2/7 भाग विवाहित है तो महिलाओं का कितना भाग अविवाहित है, ठीक है। तो माना टोटल कितने लोग हैं? टोटल 100 लोग हैं, ठीक है। टोटल 100 लोग हैं। अब कह रहे हैं व्यक्तियों के एक समूह में 70% व्यक्ति पुरुष हैं। 100 लोग हैं, 70% व्यक्ति पुरुष हैं, यानी कि पुरुष कितना है? 70। महिलाएं कितना है? 30 होंगी, 30 महिलाएं हो गई। अब कह रहे हैं 30% व्यक्ति विवाहित हैं। पुरुष 70 हैं, उसमें से 30% विवाहित हैं। 70 का 30%, सात्विक 30% व्यक्ति विवाहित, 30% व्यक्ति, सॉरी,
30% व्यक्ति विवाहित है। यहाँ पुरुष नहीं बोला गया, मतलब 100 लोग हैं उसमें से 30% विवाहित हैं। विवाहित है कितना? 30। 100 में से 30। अविवाहित कितना हो गए? जब 30 विवाहित है तो अविवाहित कितना हो गए? 70 लोग अविवाहित हैं। यदि पुरुषों का 2/7 भाग विवाहित है, पुरुष 70 हैं, 70 का 2/7 भाग विवाहित है, तो देख लीजिए 7 दहम्मा 70, 7 दहम्मा 70, यानी कि 10 दूना 20, यानी कि 20 पुरुष क्या है? विवाहित हैं। ठीक है, पुरुषों का 2/भाग विवाहित है, तो विवाहित 30 लोग हैं, अब इसमें से 20 जो है पुरुष हैं और वो क्या है? विवाहित हैं। ठीक है, 10 अविवाहित। महिलाओं का कितना भाग अविवाहित है? टोटल महिला 30 हैं, अविवाहित 70 हैं। और यहाँ पे पुरुष 10 विवाहित हैं, विवाहित टोटल 30 हैं। विवाहित 20 पुरुष विवाहित हैं, टोटल विवाहित 10 हैं, जिसमें 20 पुरुष हैं और 10 कितना है? महिलाएं, यानी कि 10 महिलाएं विवाहित हैं। अब क्या कह रहे हैं? महिलाओं का कितना भाग अविवाहित है? टोटल महिलाएं कितना है? 20। 30 हैं, 30 में से 10 क्या है? ये 10 विवाहित हैं। ठीक है, इनका विवाह हुआ है, और जो ये 20 बची हैं वो क्या है? अविवाहित हैं। अविवाहित। अब कह रहे हैं महिलाओं का कितना भाग अविवाहित है? 20 अविवाहित हैं। महिलाओं का अनमैरिड महिला कितनी है? महिलाओं का भाग 20 है, और टोटल महिला कितनी है? 30। 0 से 0 कटा, यानी कि अविवाहित महिलाओं का भाग कितना है? 2/3। ये हो जाएगा आंसर। ये है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। एक मशीन का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% की दर से घटता है। उसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था। यदि उसका वर्तमान मूल्य ₹8,748 है, तो उसका खरीदने के समय मूल्य क्या था? माना खरीदने के समय मूल्य कितना था? माना मूल्य यक्स था। अब क्या कह रहा है? एक मशीन का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% की दर से घटता है। 10% की दर से घट रहा है, यानी कि हो गया 90/100। 3 वर्ष पहले खरीदा गया था और प्रत्येक वर्ष 10% की दर से घट रहा है, तो इसको 90/100, 3 बार इसको गुणा कर लेंगे ऐसे। ठीक है, 3 वर्ष पहले खरीदा गया था, प्रत्येक वर्ष ऐसे घट रहा है, तो वर्तमान मूल्य इसका कितना हुआ? घटते घटते इतना हो गया 8,748। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, यक्स गुणे 9 9 81 9 729, 10 दाहमा 100 दाहमा 1000 बराबर 8,748। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यक्स बराबर इसका तिरछा गुणा हो जाएगा 8,748 गुणे 1000 बटा 729, यहाँ आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए, 9 से ही कटेगा, 9 9 81, 9 9 81, ये 87 है, तो यहाँ कितना हुआ? 6 यहाँ आ जाएगा, ये 64 हो जाएगा, 9 7 63, 64, एक यहाँ आ गया हासिल, 9 दूनी 18, 9 8 72, 9 1 के 9, फिर 9 से काटिए, 9 1 के 9, 7 में नहीं जाएगा, 0 आ जाएगा, 9 8 72,
9 9 81, फिर 9 से काटिए, 9 1 9, 9 1 9, और एक यहाँ हासिल है, 9 दूनी 18, कट गया। 12 गुणे 1000 कितना हो गया? 12,000। यही हो गया आंसर। ये देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।